5 सालों से इन्होंने 12 लाख रोजगार के पद खाली रखे हैं। जीएसटी थोप दी, नोटबंदी थोप दी, लॉकडाउन के समय, कोरोना के समय कोई राहत नहीं दी, किसान काम नहीं कर पा रहा है। तो यही काम आपने नेताओं के साथ कर डाला। जो चाहिए वो तो मिल रहा है हर 5 साल, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, सिर्फ आपके जज्बातों को उभारना पड़ रहा है। मैं भी खड़े होकर आपको बड़ी बड़ी बातें कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि धर्म, आपकी धर्म की सुरक्षा करूंगी, मैं आपको सक्षम, आपके धर्म को सक्षम बनाऊंगी, जाति की बात कर सकती हूं, लेकिन क्यों करूं? क्या इन बातों से आपका पेट भरेगा? क्या इन बातों से आपका भविष्य बनेगा? क्या इन बातों से ये नौजवान जो यहां खड़े हैं इनको रोजगार मिलेगा? अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे? क्या ये कमाकर आपकी देखभाल कर पाएंगे? इन बातों से सिर्फ नेताओं का पेट भरेगा, इन बातों से सिर्फ राजनीतिक दल आगे बढ़ेंगे, सत्ता आती रहेगी, ये नीतियां बनाते रहेंगे अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए, और देश के गरीब, देश के नौजवान, देश की महिलाओं को उसी खाई में छोड़ेंगे, और उस खाई में जानबूझ के छोड़ेंगे। बहनों, जानबूझ के, ये बगैर सोचे समझे नहीं कर रहे हैं ये बात, क्योंकि वो जानते हैं जब तक आप गरीब रहोगे, जब तक आप अशिक्षित रहोगे, जब तक आप अपने पैरों पे खड़े होकर कमाओगे नहीं, तब तक आपके जज्बातों का इस्तेमाल करना तो और भी आसान होगा। जिस दिन आप सशक्त हो जाओगे, जिस दिन पैरों पे खड़े होगे, जिस दिन कमाओगे, उस दिन से पूछना शुरू करोगे कि भाई तुम आए हो बड़े बड़े भाषण देने के लिए, तुमने किया क्या हमारे लिए? उस दिन से जागरूक बनोगे। तो तुम्हें गरीब रखना, अशिक्षित रखना, विकसित नहीं करना, ये तो इनकी योजना है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। वरना बताइए, मेरे सारे नौजवान भाई यहां खड़े हैं, बताइए रोजगार कहां से मिलता है? कोई बताएगा? कोई आपके सामने नेता आए और बोले 70 लाख रोजगार दिलवाऊंगा, कहां से दिलवाएगा? जानते हैं आप? 3 ही जगह हैं, और समझ लीजिए इस बात को, गंभीर बात है। 3 ही जगह हैं जहां से रोजगार मिल सकता है। सबसे पहले सरकारी जो पद होते हैं, सरकारी नौकरियां जो होती हैं। अब मिसाल के तौर पर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या किया है। आपको बताया था 70 लाख रोजगार देंगे पिछले चुनाव में, अब कह रहे हैं 4 लाख दिलवाए हैं। असलियत यह है कि वो 4 लाख दिलवाए नहीं है, वो एप्लीकेशन खोले उन 4 लाख रोजगार के लिए, वो भी कुछ ही समय पहले। 5 सालों से इन्होंने 12 लाख रोजगार के पद खाली रखे हैं। ठीक है, 12 लाख पद खाली हैं। 12 लाख से शायद दुगना या 3 गुना बेरोजगार नौजवान खड़ा होगा अगर पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखें। तो क्या हुआ? क्या उनको बेरोजगार नौजवान नहीं मिले? क्यों नहीं भरे पद? क्यों नहीं भरे? क्योंकि इनकी योजना है। अब दूसरी जगह जहां से रोजगार मिल सकते हैं, बड़े बड़े पीएसयू जो संस्थाएं हैं, जैसे बीएचईएल, एचएएल, रेलवेज, आईटीआई, एनटीपीसी, ये सब, यहां से रोजगार खूब पैदा होते थे। इसीलिए बनाए गए थे ये, पंडित नेहरू के समय में शुरू हुआ ये काम, और बाकी कांग्रेस की सरकारों ने ये संस्थाएं इसलिए बनाई ताकि पब्लिक की हो। ये संस्थाएं आपकी हैं, देश की हैं। ठीक है, यहां से खूब रोजगार पैदा होता था। अब इन्होंने क्या किया है? नरेंद्र मोदी जी ने सारे के सारे बेच डाले हैं, और जिनको नहीं बेचा अभी तक उनको बेचने की योजना बना दी है, जैसे बीएचईएल, रेलवेज। और किसको बेचा है ये देखिए, समझने की बात है। अपने 2-3 बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को, ज्यादा नहीं है। ये नहीं है कि सब बड़े उद्योगपतियों को कह दिया कि भाई तुम एक ले लो, तुम एक ले लो, नहीं, सिर्फ 2-3 उद्योगपति दोस्तों को ये सारी संस्थाएं बेची जा रही हैं। ठीक है, और बिक गई आधी।
तो वहां से तो रोजगार आने वाला नहीं है। ऊपर से जैसे ही प्राइवेट बनेंगे सारे आरक्षण खत्म, तो ठीक है, वहां से तो रोजगार नहीं बनने वाले, ना आरक्षण मिलने वाला है। अब तीसरी कौन सी जगह है? तीसरी सबसे बड़ी रोजगार की जो जो जहां से रोजगार बन सकता था वो है खेती। खेती और जो छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस हैं, जैसे बहुत सारे बुनकर भाई खुद करते हैं। अब इनको क्या किया आपने? जीएसटी थोप दी, नोटबंदी थोप दी, लॉकडाउन के समय, कोरोना के समय कोई राहत नहीं दी। किसानों को आप उपज का दाम नहीं दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम आपने आसमान में उड़ा दिए, किसान काम नहीं कर पा रहा है। छुट्टे जानवर की समस्या है, उसको सुलझाने के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो जो खेती करता है वो दूसरों को अब क्या रोजगार देगा? बेचारा खुद ही नहीं कमा पा रहा है। जो छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, वो खुद ही अपनी रोजी रोटी कमा नहीं पा रहा है, वो अब क्या रोजगार देगा? तो जो 3 जगह थे जहां से रोजगार मिल सकते थे उनको तो आपने खत्म ही कर डाला ना।